सपेरे की कहानी। ये कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। इससे हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक गांव में श्याम सिंह नाम का एक ब्राह्मण रहता था। श्याम सिंह के घर के बाहर एक सपेरा रहता था। वह सारा दिन बीन बजाता सांपों को नचाना चाहता और पैसे कमाता था और रात में श्याम सिंह के घर के बाहर ही सो जाता था। श्याम सिंह की पत्नी अंधी थी और उसके 10 साल का एक बेटा था जिसका नाम सजन था। सजन रोज सपेरे को देखा करता था कि कैसे उन्हें अपने वश में कर लेता है। एक दिन सजन ने अपने पिता श्याम सिंह से कहा कि मैं भी बड़ा होकर सपेरा ही बनूंगा। बस क्या था, श्याम सिंह गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने सपेरे से कहा, तुम यहाँ से भाग जा, मेरा बेटा तुझे देश के सपेरा ही बनी चाहता है। उसे पढ़ाई लिखाई का तो कुछ काम नहीं, उसकी माँ अंधी है और बाप भी बूढ़ा होने वाला है। उसे ही नहीं पता कि उसे अपनी खेती बाड़ी देखनी है, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, बल्कि उसे तो तुम्हें देख देख कर सपेरे बनने की इच्छा होती है। श्याम सिंह ने सपेरों को बुरा भला कहा और उसका सामान बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन सुबह उसने देखा कि सपेरा अपनी पोटलियां बांध कर जा रहा है। जब सपेरे चला गया, उसने सारे आंगन में गंगाजल छिड़का और तुलसी का पौधा लगाया। कुछ दिनों के बाद एक दिन सजन बीन बजा रहा था। श्याम सिंह ने उसको देख लिया। उसने उसको इतना मारा और सा नालायक, पढ़ने लिखने से तो गया, बीन बजाना सीखा है। ये किसने दी थी? सजन ने कहा, जो सपेरे चाचा हमारे घर के बाहर रहता था उसी ने दी थी। श्याम सिंह ने तोड़कर फेंक दी और उसकी उंगली मरोड़ी कि उसकी उंगली ही टूट गई है। जो जोर से चिल्लाने लगा। श्याम सिंह पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी अंधी पत्नी आई अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए। श्याम सिंह ने कहा, और क्या दे गया है? वह नालायक सजन ने कहा कि एक भभूत दे गया है, लगाने से सांप बस में हो जाता है और पता नहीं है। श्याम सिंह ने उसके हाथ से भभूत की राख भी साथ दे और उसको बहुत मारा। उस दिन के बाद से सजन चुपचाप रहने लगा, ना किसी से बोलता है, ना खेलने जाता अब और ना ही पढ़ने जाता, बस घर में पड़ा रहता। जब उसकी माँ उसे खाने के लिए देती तो खा लेता। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। एक दिन की आवाज सुनाई दी। श्याम सिंह ने सोचा, आज ही नालायक फिर मेरे हाथों से पिटेगा। उसमें अपनी पत्नी सेवा, देखो आज फिर तुम्हारा लड़का बीन बजा रहा है, आज तो मैं उसका सारा भूत उतार दूंगा। उसमें जाकर देखा तो वहां पर बीन की आवाज आ रही थी। इतना देर में भी एक डंडा मार दिया, उसकी चीज निकल पड़ी। इसमें नहीं, सजन पीछे से आया था। बापू आपने किसको मारा? तो देखा सपेरे बैठा था, उसी को डंडा लग गया। सपेरा के सर से खून आने लगा। तू यहाँ कैसे आया और रात में यहाँ क्या कर रहा है? सपेरे ने कहा, मेरा एक पीले रंग का सांप यहाँ छूट गया, मैं उसी को पकड़ने आया हूँ। वह बहुत जहरीला है, तुम्हारे घर में ना आ गया हो। श्याम सिंह ने उसको बताया, उसके सर पर पट्टी करे और उसे पानी पीने के लिए दिया। फिर सुबह होते ही वह चला गया। उसके बाद से श्याम सिंह को डर लगने लगा। अगर उसे कोई पतली चीज दिख जाती तो वह सोचता, अरे यह तो सांप है। रामलाल सोचने लगा, काट लिया तो क्या होगा? श्याम सिंह अपने चबूतरे पर बैठकर सोच रहा था कि सजन आया, बहुत धीरे धीरे आवाज में डरता हुआ बोला, बापू क्या मैं इस सांप को पकड़ लूं? रामलाल बोला, तू कैसे पकड़ेगा? सजन बोला, बापू मुझे भी बजानी आती है और मैं इसे पकड़ लूंगा। वैसे भी आप हर दिन इसी का डर रहता है, अगर ये सांप मैंने पकड़ लिया तो फिर डर भी नहीं रहेगा। श्याम सिंह ने कहा, ठीक ही कह रहा है, पर इसके बाद तुम बिन को हाथ नहीं लगाओगे? सजन ने कहा, कभी नहीं लगाऊंगा। सजन ने एक खाली बढ़ा लिया और एक हाथ में डंडा और बीन बजाने लगा। बजाते बजाते एक सांप उसके घर में आ गया। उसने कपड़ा बांध लिया। वह अपने बापू से कहने लगा, मैं इसे बाहर नहर में, आप अब घर से न निकलना। कुछ दिनों के बाद जब श्याम सिंह एक दिन अपने खेत से घर गया तो उसे घास के ढेर में वह कपड़े से बंधा मटका मिला। उसमें सोचना, सजन नालायक है, इसमें मटका नहर में नहीं फेंका। उसने खोला तो वहां सांप नहीं था। वह गुस्से से लाल हो गया कि सजन ने फिर उससे झूठ बोला। श्याम सिंह चिल्लाता हुआ घर आया, बोला, कहाँ है नालायक? उसकी माँ ने कहा, पता नहीं। उसने देखा तो सजन मरा पड़ा था, उसके गले में सांप लिपट रहा था और उसके गले में काटने का निशान था। काम धंधे कर चक्कर गया। उसकी पत्नी तो अंधी थी। जब उसने बताया तो दोनों रोने लगे। धीरे धीरे ऐसे ही 8 साल बीत गए। अब दोनों पति पत्नी चुप रहते थे, ना किसी से बोलते ना ही कुछ करते थे। उनका एक ही बेटा था जो सांप के काटने से मर गया था। एक दिन एक सपेरा बीन बजाता आया। श्याम सिंह ने सपेरे की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोला तो देखा सपेरे के साथ एक 7-10 साल का लड़का है। उसके गले के काटने का निशान है और उसकी एक उंगली टूटी हुई है। श्याम सिंह ने सपेरे से कहा, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? सपेरे ने कहा, नहीं, ये तो मुझे कहीं से मिला था, छोटा सा था, पर ये मुझसे भी अच्छी बीन बजाता है। अब श्याम सिंह को बीन से नफरत नहीं थी। उसने कहा, बेटा बजाओ। उसने बहुत अच्छी बीन बजाई और सांपों को नचाया। श्याम सिंह ने कहा, ये मेरा ही बेटा है जो वापस आ गया है। श्याम सिंह ने उस लड़के से कहा, बेटा अब घर कब आओगे और मुझसे कब तक नाराज रहोगे? लड़के ने पहली बार उस सांप को देखा था। उसे देखते ही बहुत ज्यादा डर गया था, बिकॉज उसमें से पहले तो आपको कभी नहीं देखा था। ये लड़का सांप को देखते ही भागने की कोशिश करता है
बिकॉज वह समझ जाता है कि अगर इसने हमला कर दिया तो मेरे सामने समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए वह रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और भागता हुआ वह अपने घर पहुंच गया। उसके बाद उसने अपनी माता को बताया कि मेरे पीछे सांप पड़ा हुआ। ये सुनकर उसकी माता बहुत ज्यादा डर जाती है। कुछ देर में उसके पिताजी आते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही घबराए हुए लग रहे हो, ऐसा क्या हुआ? तो लड़का बताता है कि मैंने आज सांप को देखा कर मेरे पीछे पड़ गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ कि वह सांप कहाँ पर है। कुछ देर बाद में सभी देखते हैं कि सांप उनके दरवाजे पर बैठा हुआ। ये देखकर सभी घर पर डर जाते हैं बिकॉज वह सांप कैसे उसका पीछा कर रहा था। सभी लड़के से पूछ रहे हैं कि तुम ऐसा क्या कर रहे थे जिससे कि वह तुम्हारे पीछे पड़ गया। तभी लड़का कहने लगा कि मुझे नहीं पता, मैं तो वहां से जा रहा था, शायद मेरा पैर उससे लग गया जिसके बाद वह मेरे पीछे पड़ गया। उसके पिताजी डर जाते हैं कि इसीलिए तुम्हारे पीछे आया है। पिताजी भगाने की कोशिश करते हैं बिकॉज वह समझ जाते हैं कि अगर वह अंदर आ गया तो सभी पर हमला कर सकता है। कुछ देर बाद वह वापस चला जाता है और उसके पिताजी समझाते हैं कि भले ही तुमने अनजाने में ऐसा किया, बट फिर भी तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें किसी भी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो वह बदला लेने के लिए हमेशा पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए उनसे दूर ही रहना चाहिए। उस दिन के बाद उस लड़के ने कभी किसी जीव को परेशान नहीं किया था। लड़का जानता था कि उसने उसे भी परेशान नहीं किया था, ये अनजाने में हो गया था। उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया था जिसके कारण उसके पीछे पड़ गया था। इसलिए जीवन में कभी भी किसी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए।